मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पूर्व बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन विश्वास मानिए आप थोड़ा-सा संयम बरतेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हीं चैप्टरों में काम नहीं आनी। जो बोला था सीरीज़ के स्टार्टिंग में कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब सोल्व करो। 2 एकम 2 में से क्या 1/2, 3 एकम 3 में से क्या 2/3। अब बस यहाँ से एक प्रोसेस पकड़ो, यहाँ 2 है तो 2 से 1 छोटा, या 3 है तो 3 से 1 छोटा। तो मेरे बच्चे लॉजिकल में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 टर्म पकड़ो और उसी से कहानी समझ में आ जाएगी। अगला अगर आप लिखोगे भी ना तो 3/4 ही आना था। यानी जो नीचे लिखा उससे 1 छोटा ऊपर, नीचे से 1 छोटा ऊपर, नीचे से 1 छोटा ऊपर, तो नीचे n है तो n से 1 छोटा ऊपर आ जाएगा n-1। एलसीएम लोगे तब भी वही। अब जब काटने लगोगे ना बाबू, तो काटते वक्त ये देखना, ये ऐसे कटा यूं, ऐसे कटा है, ऐसे कटा है, ऐसे कटा है। कटने के प्रोसेस को समझना। तो यहाँ बचा 1 और वहाँ बचा n, तो 1/n मेरा आंसर होगा। 1/n मेरा आंसर होगा। अब आइए यहाँ वही सेम सवाल है, सोल्व करेंगे। 2 एकम 2 में से क्या 1/2, बहुत बढ़िया। अगला हुआ 2/3, अगला हुआ 3/4। बस बस, अब आगे नहीं जाओ, समझ में आना चाहिए। इससे 1 कम, इससे 1 कम, इससे 1 कम। तो यहाँ पे भी इससे 1 कम, नीचे 1099 है तो ऊपर 1098 होगा। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो और कुछ नहीं। कटेगा कैसे पकड़ो, ऐसे क्रॉस, इससे कटेगा तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 1099। क्या मेरा पॉइंट समझे? देखिए मेरे बच्चे, यहाँ सेम वही लॉजिक लगाना। 4 एकम 4 में क्या 3/4, यहाँ 4/3, यहाँ 5/3, यहाँ 3/5। आपको समझ आ गया ये है क्या? ये 13/7 और ये 1/13। मेरे बच्चे इससे घटा तो कुल मिला के 1/7 मेरा आंसर आ गया। 1/7 मेरे बच्चों क्या आ गया आंसर। मेरे बच्चे सेम इसी तरीके से सवाल होगा, जैसे इसको ट्रीट करोगे 2 3/2 आएगा, यहाँ 5/4 आएगा, यहाँ 7/6 आएगा, यहाँ 9/8 आएगा, यहाँ मेरे बच्चे 2/3 आएगा, माइनस हो रहा है, यहाँ 4/5, वहाँ 6/7 इक्वल टू 1 प्लस के। तो देखो पहले इसी को सोल्व करते हैं। 3/2 2/3 कट गया, 7/6 6/7 कट गया, 4/5 5/4 कट गया। अब 9/8 को मैं लिख लेता हूँ 1 + 1/8। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 9/8 को 1 + 1/8 और यहाँ है 1 प्लस के, 1 से 1 कट गया, के की वैल्यू निकल के आ गई 1/8। अब सॉरी 1 की नहीं, 1 प्लस एक्स था, माफी चाहता हूँ भाई। तो यहाँ 1/x था, तो मेरे बच्चे 1/x की वैल्यू आ गई कितनी, 1/8। यहाँ से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 8। माफी मेरे बच्चों, माफी। आइए आगे 31वां करा रहा हूँ अभी, 2 सेकंड को करिए मेरे बच्चे सवाल को। देखिए यार, छोटा सा दिमाग आपको लड़ाना होगा। कैसे इसे सोल्व करोगे? 3 एकम 3 में क्या 2/3, यहाँ माइनस है तो 3 से 1 छोटा लिखा, 4 एकम 4 में क्या 3/4, यहाँ 4/5 एंड सो ऑन। यहाँ आया मेरे प्यारे बच्चों n² - 1/n। हाँ जी, और कहता है ये वैल्यू इक्वल टू है n के। तो सोल्व करिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करेंगे आप तो पाएंगे कि पहले वाले की नीचे वाली ऊपर से, 4 ऊपर से, 5 ऊपर से, ये इससे, तो यहाँ बचेगा 2/n और यहाँ इक्वल टू आएगा मेरे बच्चे n, क्योंकि यहाँ 2 बचा और यहाँ n, तो 2 इक्वल टू आया n²। अब सवाल में मुझसे पूछा n² - 1 की वैल्यू क्या होगी, तो n² की वैल्यू 2 है, तो 2 में से क्या 1 मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 1। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। यहाँ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2018 मींस का क्वेश्चन है। वहां बस इतना था, यहाँ ब्रैकेट लगा रखी थी। अब उठा के देखेंगे तो सेम सवाल। तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। अब हमें बस इतना देखना है कि यहाँ 2 सीरीज बनेगी। एक तो ये 1 1 1 1, यहाँ देखो 1/2/3/n/, यानी टोटल n टर्म है। तो मेरे बच्चे से 2 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला हिस्सा बनाता हूँ, 1 को n बार जोड़ रहे हैं, 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स। तो 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा। दूसरा -1/n+1, -2/n+1, -3/n+1, और ऐसे ही चलते चलते -n/n+1। ध्यान देना भाई, यानी ये 1 हटा लिए, एक बार अलग से लिख लिया, n बार जोड़ना है, और किसी चीज को n बार जोड़ना है तो मतलब 1 गुना यानी n ही आएगा। 5 को अगर 3 बार जोड़ना है तो 5 गुना 3। ऐसे इसको ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या n+1 और ऊपर क्या है 1 + 2 + 3 और यहाँ लास्ट में क्या है n। हाँ जी, तो माइनस। अब मेरे बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n+1/2, और अपोन में ये n+1 था तो नीचे लिख दिया n+1। इससे ये काट दिया तो ये वाली वैल्यू सोल्व हो गई -n/2। तो एक एक वाला जोड़ा है n, और जो ये वाली सीरीज थी इसका जोड़ा है -n/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो 2n - n, सोल्व करोगे फिर आंसर आएगा n/2। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक उत्तर। करिए भाई, देखिए अभी तक जितने सवाल थे वहाँ 1 था, इस बार यहाँ 1 नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 3 टर्म सोल्व करोगे, पैटर्न पता चल जाएगा। 3 दूनी 6 में से गया 5/3, 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7। यानी हो क्या रहा है, नीचे जो लिखा है उससे 2 बड़ी ऊपर, नीचे जो लिखा है 2 बड़ी वैल्यू, नीचे जो लिखा है 2 बड़ी वैल्यू, क्या 1995 है ना, तो इससे 2 बड़ी वैल्यू ऊपर 1997। अब मेरे बच्चे सोल्व करना है, तो होगा क्या, इस बार ऊपर से नीचे कट रहा है, ये प्रोसेस ध्यान रखना होगा। तो ये ऊपर से नीचे वाला कटेगा, तो ऊपर बचेगा 1997 और नीचे बचेगा मेरे बच्चे 3, 1997/3। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 1997/3। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ना मेरे बच्चे, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। ये भी सेम सवाल है, उसी तर्ज पे कर लोगे। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 जो पीछे छोड़ा था। अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए यार, बहुत बार ऐसा होगा कि ये वाला फंडा कुछ ज्यादा ही गंदे से यूज करा होता है, a² - b² वाला। ये होता है a - b × a + b। ये कुछ ज्यादा ही विशेष यूज होता है सवाल में, और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। तो आइए सवाल को समझते हैं। देखना मेरे बच्चों, ये a² - b², क्योंकि पूरे पे लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बनेगा a - b × a + b। ऐसे मेरे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो 1 - 1/3 × 1 + 1/3। ऐसे इस वाले के 2 बन जाएंगे, 1 - 1/4 और 1 + 1/4। ऐसे चलते चलते इसके भी 2 बनेंगे, 1 - 1/9 और 1 - 1/8 ना, 1 + 1/9 और 1 - 1/9। अब मेरे बच्चे पीछे आपने जितने भी सवाल करे हैं यहाँ, हर एक में नोटिस किया माइनस माइनस की सीरीज चलती जा रही है, या फिर
ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस चलता चला जा रहा है या फिर प्लस प्लस चलता चला जा रहा है। इस वाले सवाल में क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस प्लस दोनों शामिल होंगे। अब क्या किया जाए, तो इसका तरीका ये है कि माइनस वाले को अलग सेट करो, प्लस वाले को अलग सीरीज बना दो। माइनस वाले को अलग लिखा हूं, आपको लिखना नहीं, इसे सोल्व करेंगे, ये 2 एकम 2 1 1/2, फिर इस वाले करेंगे 3 एकम 3 में से 3 2/3, फिर इसे करेंगे 4 एकम 4 में 3/4, सिर्फ समझने के लिए। और यहाँ लास्ट में माइनस वाला क्या, 9 एकम 9 में से 8/9 इनटू में प्लस वाले को मैं दूसरे पेन से लिखा रहा हूं। प्लस वाला क्या था, 2 एकम 2 1 3/2, यहाँ प्लस वाला क्या, 3 एकम 3 4/3, यहाँ 4 एकम 4 5/4, और यहाँ 9 एकम 9 10/9। यानी मैंने क्या किया, प्लस वाला अलग डाल दिया, माइनस वाला अलग कर लिया। अब ध्यान देना, माइनस वाले में तो नीचे से ऊपर कट रहा है ऐसे, तो आंसर आएगा 1/9, जबकि प्लस वाले में ऊपर से नीचे कट रहा है, तो ऊपर आया 10 नीचे आया 2, 2 5 10, तो मेरे बच्चों आपका आंसर आएगा 5/9। समझ पाए डिफिकल्टी लेवल में आपको क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, यानी बहुत बार प्लस माइनस दोनों मिला के दे देगा, तो प्लस को अलग बना लो, माइनस को अलग बना लो, सोल्व कर लो, आंसर समझ में आई कि नहीं। तो इसका जो आंसर था वो था मेरे बच्चे 5/9, ऑप्शन सी। अब यार ये कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, इनका अक्सर यूज होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर ये रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर का जोड़ ये रहता है, ठीक है जी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का सम। तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं क्योंकि काम आने वाली चीजें आपकी। अब हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिए कैसे करें इस सवाल को। मेरे बच्चे पहले ओड नंबर ले रहा हूं, फिर इवन नंबर, इन दोनों को सोल्व करिए। आप कहेंगे सर इन दोनों को सोल्व करेंगे, 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 में से 4 गया माइनस 1 और 3 और 4 7, तो ये आया -7। यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह 11, 5 में से 6 गया -11, तो ये वैल्यू आई -11, है ना। बस अब आपको सीरीज पकड़नी है, 7 और 4 11, अगला आएगा 11 और 4 15, उससे अगला आएगा 19, और ये कहानी चलती रहेगी कहाँ तक। अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये चाहिए कि यहाँ 3 4 पहले ओड है फिर इवन है, पहले फिर ओड है फिर इवन, तो यहाँ इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। तो 49 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे इसे सोल्व, तो ये आएगा मेरे बच्चे माइनस 99 का वर्ग, लगाओगे भी मतलब -99, जैसे इसे सोल्व करोगे तो ए माइनस बी 49 माइनस 50 इंटू ए प्लस बी, तो यह 99 और यह -1, तो ये वाली वैल्यू -99। और इसको थोड़ी देर के लिए अलग से छोड़ दीजिए, इसको बाद में चर्चा करें। पहले एक बार जो ये बातें समझाइए यहाँ तक समझो, एक बार मेरे बच्चे जो ये कहानी मैंने समझाई सिर्फ इतना समझो। अगर आप इतनी कहानी समझ गए तो ये सम ऑफ एपी बन गया, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज हो गई है। और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर, -7, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, -11 माइनस -7, तो -11 माइनस माइनस +7, और 11 में से 7 गया -4, तो कॉमन डिफरेंस आया मेरे बच्चे -4, कॉमन डिफरेंस आया -4, है ना। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिए, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब मुझे सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, इसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म में -99, फर्स्ट टर्म में -7, डिफरेंस है मेरे बच्चे कितना, -4 +1, 99 में 7 गया 92, 23 और 24, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 24 टर्म है, तो हमें इन 24 टर्म का जोड़ निकालना होगा। और सम ऑफ n टर्म्स का जोड़ का सूत्र होता है क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 24, 24 का आधा 12, फर्स्ट टर्म क्या है -7, लास्ट टर्म क्या है -99। तो देखो 12 9 7 16 106, माइनस में 106, गुना करेंगे 12 6 72, 1272, माइनस का, तो इस सीरीज का जोड़ आ गया मेरे बच्चे -1272। और अगर इसका जोड़ -1272 है तो अब हमें निकालना होगा 51 का वर्ग, 51 का वर्ग निकालोगे तो 1 का वर्ग 0, 1 5 का वर्ग 25 और 1 26, या 2601 है। तो 2601 में से 1272 घटाना होगा, 2601 में से 1272 घटाना होगा। तो 11 में 2 गया 9, 9 में 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में गया 1329, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में वही पेयर बनाते जाना है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। तो देखो यार यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो -3 आएगा, यहाँ -7 आएगा, यहाँ -11 आएगा, और यहाँ -15 आएगा। ऐसे ही चलते चलते यहाँ 90 है तो यहाँ क्या आएगा 89 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो करेंगे तो 89 और 90 को जोड़ेंगे तो 9 9 17 179 माइनस का है। अब हमें इन्हें जोड़ना है। तो देखो यार सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना होता है इसलिए लगाना पड़ता है। अदरवाइज आपको पता है 1 से 90 तक 90 टर्म हुई और हर दो टर्म को मिला के एक जोड़ा बनाने लग रहे हैं तो कुल मिला के 45 टर्म आएगी। कैलकुलेट करनी तो आप कर लीजिए। लास्ट टर्म क्या है 179, देखिए फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस है मेरे बच्चे -7 माइनस -3, तो ये आएगा -4। अब वैल्यू रखते हैं तो लास्ट टर्म -179 माइनस फर्स्ट टर्म है -3 बटे कॉमन डिफरेंस -4 +1। सोल्व करोगे तो 45 टर्म आएंगे। तो सम ऑफ 45 टर्म्स का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 45/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि -3 प्लस लास्ट टर्म जो कि -179। 9 3 12 7 8 182 माइनस का 2 से काटेंगे 2 नहीं 18 2 2, यानी आंसर आएगा 45 इंटू 91 माइनस का। ये मेरा आंसर होगा मेरे बच्चों। हमारा ही ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। 45 गुना 91 जब करोगे तो देखो 45 गुना 91 से गुना कर रहे हो ना, तो 90 जमा 1 कर लो, क्योंकि 90 से गुना करना आसान है। 0 9 5 45 और 9 36 और 4 40, 4050 आया। और 45 को 1 से गुना करोगे तो 45 और जोड़ दो तो 4095 मेरे बच्चे मेरा आंसर आया। यानी आंसर होगा 4095 4095 और आगे माइनस का। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक थी। यहाँ देखिए यार
जैसा मैंने आपको कहा कि हर हाल में ऐसा होगा कि 1 2 3 4 टर्म के बाद आपको पैटर्न पढ़ने में आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1/2 1/3 1/2 दोबारा कहाँ है यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस है। 1/2 यहाँ प्लस का आ रहा था, हम ये कह सकते हैं कि देखो यार यहाँ 1/2 प्लस था, यहाँ पे 1/2 प्लस आया, यहाँ 1/3 प्लस का था, यहाँ पे 1/3 प्लस का, यहाँ माइनस का था, ये आ गया, ये माइनस का था, ये आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो सीक्वेंस है ना 1/2 तक का, ये जो सीक्वेंस है ये बार बार घूम रहा है, ये घूम रहा है, यानी ये पूरी की पूरी सीरीज बार बार लिखी जा रही है और आगे बढ़ाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है भैया 6। ये तो पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी हमें ये देखना है कि पैटर्न क्या बना रहा है। पैटर्न ये बना रहा है कि सर ये जो 6 टर्म है 1 2 3 4 5 6 यही 6 टर्म में आगे हैं, फिर यही 6 टर्म में उससे आगे, फिर यही 6 टर्म में उससे आगे, फिर यही उससे आगे, तो यही कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम ये कि हमें इन 6 टर्म का जोड़ निकाल लेना चाहिए। तो अगर इन 6 टर्म का जोड़ निकालें तो देखो यार मन ही मन में करेंगे 1/2 से -1/2 -1/3 से +1/3 -1/4 से +1/4, यानी इस सीरीज की हर 6 टर्म का जोड़ 0 होगा। 12 टर्म का जोड़ पूछूं तो भी 0 आएगा क्योंकि 6 यही 6 वाली दोबारा घूमेगी। 18 का पूछूं तो भी 0 आएगा। 24 टर्म का पूछूं तो भी जोड़ 0 आएगा। 34 टर्म का नहीं 30 टर्म का पूछूं तो भी 0 आएगा क्योंकि 6 के पेयर बन जाएंगे। तो पहली 30 टर्म में 6 के 5 जोड़े बन जाएंगे तो भी मेरे बच्चे आंसर यही आएगा। है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मेरे बच्चे 34। तो 34 में 30 टर्म तक के इसी तरह से जोड़े बनते जाएंगे और आंसर 0 आता रहेगा। 30 टर्म में इसी तरह जोड़े बनते रहेंगे, आंसर 0 आता रहेगा। बची कितनी आखिर में 4 टर्म, तो 4 टर्म और ले लो। यानी 30 तक ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, उसका 4 टर्म इसमें से ले लो। तो पहली टर्म है 1/2, दूसरी 1/3, तीसरी -1/4, चौथी -1/2। अब देखो 1/2 से 1/2 गया, एलसीएम लेंगे 4 3 12 1, तो 1/12 मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। आइए सवाल में यहाँ कह रहा है मेरे बच्चे 27 टर्म है, तो आपको पहला काम ये करना है कि रिपीट कितनी हो रही है वो देखो। यहाँ 3/4 कहाँ आ रहा है, माइनस का 3/4 प्लस का यहाँ आ रहा है ना? तो यहाँ आ रहा है तो एक बार यहाँ तक चेक करते हैं कि ये घूम रहा है 3/4 3/4 प्लस 2/3 प्लस 2/3 -1/5 -3/4 -2/3। इसका मतलब ये 6 टर्म ये कितनी है 1 2 3 4 5, यानी ये हर 5 टर्म के बाद ये कहानी घूमेगी। तो इन 5 टर्म का जोड़ निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो यार इससे ये बना, इससे ये बना, बिल्कुल ठीक है। ये 2/3 प्लस ये माइनस खत्म। तो भाई बचा क्या -1/5, यानी पहली 5 टर्म का जोड़ -1/5 आएगा। मोटी बात समझने की कोशिश करो, खोपड़ी खोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहली 5 टर्म का जोड़ -1/5 आएगा, है ना? तो हर 5 टर्म का जोड़ मेरे प्यारे, जो हर 5 टर्म का जोड़ जो आएगा -1/5 आएगा। तो अगली 5 टर्म का जोड़ भी इतना ही आएगा भाई, देखना पहले 5 टर्म का जोड़ -1/5 आया, तो अगली 5 टर्म का जोड़ भी -1/5 आया। मैं कहूं 10 टर्म का जोड़ बताओ, तो फिर आपने ये करना है कि 10 टर्म का मतलब 2 बार सम ऑफ 5 टर्म वाला पैटर्न घूम रहा है। तो एक बार कितना जोड़ आ रहा है -1/5, तो 2 बार में कितना आ जाएगा -2/5, बस खत्म। ऐसे ही यहाँ पे हमें 27 टर्म लेनी है, तो भैया 5 5 के कितने जोड़े बन जाएंगे 25 तक, तो 25 जोड़े बन जाएंगे। 25 जोड़े का मतलब 5 टर्म वाला पेयर जो है 5 बार घुमाना पड़ेगा, तो इसे 5 से गुना कर दो, 5 से 5 काट दोगे तो 25 टर्म का जोड़ आएगा -1, यानी पहली 25 टर्म का जोड़ -1 आएगा, -1। अब फिर से प्रोसेस चालू होगा। 26वीं टर्म 3/4, 27वीं टर्म 2/3, एलसीएम आया 12, ये -12, 4 3 12 3 3 9, 3 4 12 4 2 8, 9 8 17, 17 में से 12 गया 5, तो आंसर आया 5/12। ये मेरा आंसर। अगर आपको कोई और प्रोसेस दिख रहा है तो आप उससे फॉलो कर लीजिए। करिए मेरे बच्चे। देखिए यार ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है जो पहले कैट ने दिया, फिर एसएससी ने सवाल को बार बार रगड़ा। देखो मेरे बच्चे मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये सवाल पहले कैट में आया, कैट के बाद ये क्वेश्चन सीडीएस ने उठाया 2016 में, उसके बाद फिर एसएससी ने 2023 में इस क्वेश्चन को पिक कर लिया, 2022 में भी इस क्वेश्चन को पिक कर लिया, 2022-23 दोनों में आ चुका है सवाल। इन सवालों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम ये जान पाएं कि चीजें कैसे शामिल की जाती हैं। कोई नया सवाल आ जाए तो कैसे उस पर अप्रोच लेना चाहिए। देखिए यार मेरे बच्चे ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, बस 3 ही स्टेप से ऊपर निकल के आ जाए। इससे पीछे में भी लॉजिकल इसी तरह प्ले करते थे। पहले को देखो, जोड़ोगे, पहला स्टेप सोल्व करना सर, तो यार 1 जमा 1/1 जमा 1/4, तो 1 और 1 2 जमा 1/4, 4 दूनी 8 और 9/4, और आप जानते हैं पूरे पे स्क्वायर रूट है, तो पहले स्टेप का उत्तर आएगा 3/2। अब मेरे बच्चों मुझे पहला और दूसरा दोनों का जोड़ निकाल के बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे पहले दूसरे को सोल्व करेंगे, तो ये 1 है, ये 1/4 और ये 1/9। हाँ जी सर, तो एलसीएम लेंगे 36, यहाँ 36, यहाँ 9, यहाँ 4, तो यह 49/36, उसके रूट निकालोगे तो 7/6। अब मेरे बच्चों इसका उत्तर है 7/6, तो पहले वाले का था 3/2 पहले स्टेप का, दूसरे स्टेप का उत्तर है 7/6। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, 3 3 9 और 7 16, 16/6 काटोगे मेरे बच्चे तो 8/3, यानी पहले दोनों स्टेप का जोड़ 8/3 आया। आपने ठीक रिपोर्ट है। अब सर आ गया ये, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या कि पहले तीनों स्टेप का जोड़ बताओ क्या है। बस ये लास्ट काम है, उसके बाद आप इसकी कहानी समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे तीसरा स्टेप सुलझाते हैं सर, पहले तो ये 1 है, ये 1/9 है, ये 1/16, 16 नहीं में 144 भैया, जमा 16 जमा 9, ये हुआ भैया 160 और 9 169/144, वर्गमूल निकालेंगे 13/12, 13/12। तो मेरे बच्चे पहले दो स्टेप का जोड़ कितना आ रहा था 8/3, और तीसरे स्टेप का जोड़ है 13/12। जोड़ना, एलसीएम आया 12, 3 4 12 832 जमा 13, 32 जमा 13 यानी 45/12, 3 15 45, 3 4 12 15/4, यानी पहले तीनों स्टेप का जो जोड़ है वो आ रहा है 15/4। मेरे प्यारे बच्चों पहले तीनों स्टेप का जो जोड़ है वो है 15/4। क्या मेरी बात समझ पाए? पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। अब देखो दोस्तों, बस यहां से समझ में आएगा आपको। देखो मेरे भाई यहां लास्ट स्टेप था 2, तो नीचे तो 2 ही है इसका आंसर, लेकिन ऊपर 2 के वर्ग से एक छोटा आंसर है। अगर मैं इस सीरीज को लूं, इतनी सीरीज को, तो आखिरी स्टेप में 3 लिखा है, तो नीचे तो है 3, ऊपर 3 की पावर 2 से एक छोटा है। आप कहेंगे सही है। अगर मैं पहले 3 स्टेप ले लूं तो आखिरी टर्म है 4, और यहां मेरे बच्चे 4 के वर्ग से एक छोटा है। कुल मिला के इस पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना मेरे बच्चे। यहां ध्यान दोगे, जब पूरी सीरीज जोड़ोगे तो लास्ट टर्म क्या है 99, तो आंसर आएगा नीचे 99 और ऊपर आ जाएगा 99 का वर्ग -1, 99 का वर्ग -1 का आंसर होगा।
नीचे 99 ऊपर 99 का स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है बहुत सारे भाइयों को इसका उत्तर पल लेना पड़ रहा हो, मजा ना आ रहा हो, ये लॉजिक उतना अच्छे से पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मेरे भाई करूँ क्या, मजबूरी है, करना ऐसे ही पड़ेगा। अब 99 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 9801। 9801 से 1 घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 9800, कहीं नहीं गिरा, तो 9800 बटे 99 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बताइए मेरे बच्चे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, या 1/4 या 1/15 इक्वल टू ए। मेरे बच्चे ध्यान देना, ये 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 9 3 चौक 12 3 15 45, यानी नीचे सबको 3 से गुना किया हुआ है, सबको 3 से गुना किया मतलब 1/3 कॉमन ले लो। अगर 1/3 कॉमन ले लोगे इसमें से तो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा, और यहाँ मेरे बच्चों 1/15 बचेगा। आपने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1/3 और ये 1/15 तक की वैल्यू क्या है, सर ये 1 था ना प्लस का, इधर इस 1 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई a-1, तो 1/3 इंटू a-1, तो आंसर आया a-1/3, a-1/3, a-1/3। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे आते हैं मिसलेनियस टाइप पे, और इसमें मैं सीरीज के मिक्स क्वेश्चन जो जो हो सकते हैं वो सारे लेता हूँ, जो पढ़े हैं और किस किस रूप में आ सकते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है मेरे बच्चों, ये है √2, √8, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2√2। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 तो 9 बाहर आ गया, यानी 3√2। यहाँ 1√2, और ये कहानी चलती रहेगी कहाँ तक, 24th टर्म तक, 24 टर्म तक। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो सारे में से अगर मैं ऊपर से √2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, और ये कहानियाँ चलते 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 कहाँ तक आएगी, 24 टर्म तक आएगी। इनका जोड़ निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो होगा क्या, तो n इंटू n प्लस 1, 24 में जोड़ा 25 बटे 2, ये होता है सम। मेरे बच्चे 2 से इसे काटेंगे 12, तो ये आएगा 300, 300 √2 मेरा आंसर आएगा, 300 √2 मेरा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट, मेरे बच्चे सेम वही कहानी यहाँ है, √5 है, √20 को हम 2√5 लिख देंगे, इसे हम 3√5 लिख देंगे, और यही सेम कहानी कहाँ तक चलेगी, 20 टर्म तक। तो मेरे बच्चे √5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3, और ये कहानियाँ चलेगी 20 तक, क्योंकि 20 टर्म में तो 20 √5 होगा कॉमन। तो ये हो गया मेरे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो 20 नेचुरल नंबर, तो 20 गुना 20 में जोड़ा 21 बटे 2, 10, 210 √5 है कहीं, ऑप्शन सी मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे ये सवाल पीछे आप कर चुके हैं, बस उसी को एक नए नजरिए से पेश किया गया। आप ये बात तो समझते ही होंगे कि 4 का वर्ग -1 और 1 का वर्ग भी लगा दूं तो कोई नुकसान तो नहीं है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये मेरे बच्चे आपने पहली टाइप में पढ़ा है कि a² - b² का क्या फार्मूला होता है, a - b × a + b, यानी 4 = 1 - 4 - 1 मतलब इंटू 4 - 1, तो 4 में गया 3 और 4 में जोड़ा 5। यहाँ a² - b² लगाएंगे तो 6 - 1 × 6 + 1, तो 1/6 में से गया 5 और 6 में जोड़ा 7। ऐसे ही मेरे बच्चे जब यहाँ आएंगे लास्ट में तो यहाँ a² - b² लगाएंगे तो हो जाएगा 1 20 में से गया 19 और 20 में जोड़ा 21, और ये सारे सवाल आप पीछे कर चुके हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर चुके हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, टाइप 1 में हमने यही पढ़ा था, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे 1/2 इंटू में 1/3 - 1/21, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे भी वही है, ये a² - b² लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 में से गया 2 और 3 में जोड़ा 4, इसे 5 में गया 4, 5 में जोड़ा 6, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आप टाइप 1 में पढ़ चुके हैं। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम वही क्वेश्चन है जो आप टाइप 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन रूप बदला हुआ है। रूप कैसे बदला हुआ है, एक तो आपको ऊपर से भी कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन आता दिखाई दे रहा है 11, और सर ध्यान दोगे तो नीचे से भी कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, क्या 6 × 18, 6 यहाँ 6 15 90, यहाँ से भाग देंगे तो भी 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 6 कॉमन आ रहा है, यानी हर एक नंबर से नीचे 6 कॉमन आ रहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जल्दी बताओ मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी 6 जो है वो हर जगह से कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे। तो 11/6 आप कॉमन ले लेंगे, 11/6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 11/3, यहाँ बचेगा 11/15, सॉरी गलत बता दिया, 1/3 बचा, 1/15 बचा, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो मेरे भाई बचेगा 1, 6 से भाग दे 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 1/35, और ऐसे यहाँ आओगे तो ये आएगा 6 कॉमन लेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 7 = 42 और 6 × 5 = 30, 575। ये सीरीज बन गई। अब मेरे बच्चे ये वही सीरीज है जो आप वहाँ पढ़े हैं टाइप 1 में, 3 को 1 × 3 लिख देंगे, 15 को 3 × 5 लिख देंगे, 35 को 5 × 7 लिख देंगे, हाँ है ना, और ऐसे ही 575 को भी हम आप देख रहे हैं गैप कितने का मेरे बच्चे 2 का, तो 23 × 25 लिख देंगे। अब मेरे बच्चे 11/6 तो ऐसे ही रखिए, और इस सीरीज का सोल्यूशन का डिफरेंस कितना है 2, इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 25, तो 11/6 इंटू 1/2, ये करेंगे मेरे बच्चे 24/25, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 22/25 आंसर, 22/25 मेरा आंसर। अब मेरे बच्चे जब ऐसे सवाल आते हैं जहां आपको सीक्वेंस थोड़ी सी अजीबोगरीब लगती है, समझ में कम आती है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का क्या तरीका। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ n टर्म दिए ना, n एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब हुआ कि आप इसमें n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं n की वैल्यू 1 रख लूं, 2 रख लूं, 3 रख लूं, कुछ भी रख लूं। अब यहाँ थोड़ी समझ रखना, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो इसका मतलब एक ही टर्म होगी पूरे सवाल में, और एक ही टर्म होगी तो बस यही टर्म होगी पूरे सवाल में, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 का क्यूब 1 आया तो आंसर आया 1/2, तो जो आंसर मेरा 1/2 देगा वो मेरा आंसर। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो n की वैल्यू 1 रखूं तो 1/2 का वर्ग नहीं, 1/2 का क्यूब नहीं, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1/2 ये भी देगा और 1/2 ये भी देगा, तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। ये अलजेब्रा में मैं सिखाता हूं, बस बनाने में सिखाऊंगा, लेकिन ये दो ऑप्शन कट गए। अब क्या करो, अब ये करो कि n की वैल्यू 2 रख लो, एक से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया 2 रख लो, 2 का मतलब n टर्म मतलब 2 टर्म का जोड़ ले लो, तो 2 टर्म का जोड़ लेते हैं, पहली वाली का 1/2 आया, दूसरी वाली का जोड़ देखते हैं, पहली वाली का 1/2 आया, दूसरी वाली को देते हैं। भैया देखो 2 से 2 कटा, या 3/2 बिल्कुल सही, और नीचे कितना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 लिख लो, सर 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 3 बिल्कुल, तो या 1/6, दोनों को जोड़ोगे एलसीएम आया 6, या 3 = 1 4/6, 2/3, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा 2/3 आना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू, ये दोनों तो पहले कर चुके हैं, यहाँ n की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ 2 नीचे 2 3, यहाँ रखूंगा तो n की वैल्यू 2 तो 1/3, जबकि मुझे आंसर इस बार क्या चाहिए 2 टर्म का जोड़ 2/3, तो ये मेरा आंसर। एक तरीका है ये, यहाँ पे आपको कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा n की वैल्यू रखिए और सोल्व करिए। दूसरा तरीका आपका ये होगा कि अगर आप इसे एज ए स्टूडेंट ना, एज ए स्कॉलर इस सवाल को सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी पहचान बनानी होगी सवाल की। कैसे, देखिए इस सवाल का उत्तर आपको ध्यान दिया हो तो 1/2 आया था, इस सवाल का उत्तर आया था हमारा 1/6, ऐसे इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 से 4 गया, ऊपर आया 3 और नीचे कितना आ रहा है
भैया ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है ना, तो ये 27 और 8 35 और 36, 3 से काटा 12 1/12, 1/12, और ऐसे ये कहानी एंड तक जाएगी। तो ध्यान देंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, टाइप 1 वाली सीरीज होगी, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। और ऐसे ही जो लास्ट टर्म होगी, आपको पता है पहली टर्म थी तो 1 आया, दूसरी टर्म थी तो 2 आया, तीसरी टर्म थी 3 आया, तो आखिरी टर्म होगी n, तो अगली हो जाएगी n+1। इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर n+1। सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा n+1, ऊपर n+1 से n+1 घटा तो आंसर आएगा n अपॉन n+1। ये है उस सवाल की डिटेल में पूछने का तरीका, है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। आप सीधे सीधे सवाल में अगर n टर्म दे रखी, तो n की वैल्यू रखिए, सोल्व करिए। जैसे सवाल में आता है कह रहा है n टर्म्स का जोड़ निकालिए। देखिए अगर 2-3 टर्म है तो सीधे जोड़ देंगे, फिर तो दिक्कत ही नहीं। अगर n टर्म आ रहा है तो n की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 ले लेंगे तो पहली टर्म तो 1 ही है तो जोड़ 1 आएगा, n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो n की वैल्यू 1, 3 और 1 4, 4 से 4 कट के ये आंसर दे रहा है। ये n की वैल्यू 1, 2 और 1 3, ये नहीं दे रहा, ये काटा। अब ये n की वैल्यू 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये भी कट के 1 दे रहा है, और ये भी कट के 1 नहीं दे रहा है, यानी n की वैल्यू 1 रखने पे ऑप्शन बी कटा केवल। अब n की वैल्यू रखो 2, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे मतलब 2 टर्म का जोड़ लेना है, तो पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म है 3/2, जोड़ेंगे 2 एकम 2 और 3, 5/2, आंसर आना चाहिए 5/2। n की वैल्यू 2 रख के देखो। अब ये देखिए कि कौन सा मेरा 5/2 आंसर ला के दे रहा है। n की जगह 2 रखूंगा तो 2, 2 और 3 5, तो 2 गुना 5/4 आ रहा है, हाँ जी सही है। अब यहाँ रख के देखते हैं n की वैल्यू, क्योंकि हम वेरिएबल रख रहे हैं, ऑप्शन वेरिएबल में तो ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट हो सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 1 3 आएगा, यहाँ 2 2 4 आएगा, तो आप देख रहे हो ऊपर 5 तो किसी सूरत हाल में नहीं बनेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरे बच्चे आंख बंद करके ऑप्शन ए पे चले जाइए, हाँ है ना, ऑप्शन ए पे चले जाइए, n की वैल्यू रख के खत्म करिए कहानी को, पूरा आगे लंबा चौड़ा कहानी लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे सवाल का आंसर। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। मेरे बच्चों में एक काम कर रहा हूँ, यहाँ 1/2 1/3 1/4 1/20, जब भी ऐसा सवाल है, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था लॉजिकल वाली सीरीज में, जब भी ऐसा सवाल है तो आंख बंद करके विश्वास मान लीजिए कि जो भी मेरा आंसर होगा उसके अंदर मुझे ऐसा कुछ बनाना होगा जो पूछा हुआ है, और यहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ पुट करनी होगी। यहाँ क्या है 1/2, तो मुझे 1/2 बनाना, तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा 1/2। लेकिन सर यहाँ 1/2 कॉमन लूंगा तो सर हाँ यहाँ दिक्कत आएगी, मैं लिख देता हूँ पहले, या समझ तो गए ना चीजों को, यही कराता हूँ। देखिए यहाँ से पूरे से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ 2/3, आप कहेंगे पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो 1/2 को इससे गुणा किया, 1/4 1/2 को इससे किया तो 2 से 2 कट के आ गया ना, अगले वाले में 1/2 को मान लोगे 3/4 आएगा, और ऐसे ही मेरे भाई 19/40 में से 1/2 को मान लोगे तो 19/20 आया। अब समझना कहानी, 1/2 एज इट इज रखना, 1/2 को मैं 1 - 1/2 लिख दूं, 2/3 को 1 - 1/3 लिख दूं, 3/4 को 1 - 1/4 लिख दूं, और ऐसे ही 19/20 को 1 - 1/20 लिख दूं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर ये कहानी समझने में। अब मेरे बच्चे यहाँ कितने टुकड़े हैं, 1 से लेके 19 तक कितने टुकड़े हैं, 19 टुकड़े, 1 था 2 था, देखो 1 था 2 था 3 था, 19 तक टुकड़े थे, तो मेरे पास ये 19 टुकड़े हैं। 19 टुकड़ों में मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, 19 बार, तो इस 1 को 19 बार अलग से कैलकुलेट कर लो, 1 को 19 बार जोड़ोगे आएगा, माइनस में बचा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4, और चलते चलते माइनस 1/20। यहाँ से क्या करो, पूरे में से माइनस कॉमन ले दो इसमें से, तो माइनस कॉमन लोगे तो सब प्लस हो जाएंगे। हाँ जी, अब मेरे बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये 1 इधर है, ये 1 उधर जाएगा, किसका होगा p-1, तो 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/20 की वैल्यू p-1। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ ये 1/2 19 से कम 19 माइनस इस पूरी कहानी की वैल्यू होगी p-1, तो 1/2 19 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1, तो 1/2 19 और 1 हो जाएगा 20 माइनस p। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। जिस भी शेप में वो पूछना चाहेगा उस शेप में हम इस आंसर को निकाल देंगे। तो आप जान रहे हैं कि आंसर था कितना। अब 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ तो आएगा 10 और 1/2 इसके साथ जाएगा 10 - p/2, तो 10 - p/2 मेरा ऑप्शन भी आ गया। देखिए यार ये मिसलिनियस का ही 8वां क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद आपको मजा आया होगा पढ़ने में। अगर आपको मजा आया पढ़ने में और आपको चीजें ठीक लगी हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं, और उनको बताएं यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, यूट्यूबर नहीं, और फ्रेश और साफ सुथरा लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट यहाँ मिलता है। धन्यवाद मेरे बच्चों।